मन्ने बचाने के चक्कर में अपना समय बर्बाद को नहीं करो कुंवरानी सा। मारे बाहर आने से किसी को कोई फायदा ना होवेगा। वैसे भी अपना वादा पूरा ना कर पाई हूं मैं। राज परिवार की रक्षा को नहीं कर पाई हूं मैं। यही सजा मिलनी चाहिए मन्ने। आप समझने की कोशिश करो कुंवरानी सा। मैं घाघरा पलटन का हिस्सा जरूर हूँ, पर वहां चुड़ैल से लड़ने की शक्ति कोनी है मारे में, क्योंकि इतने समय में वह चुड़ैल ने हमारी शक्तियों को कमजोर कर दियो है। नहीं दाई माँ, आप कमजोर नहीं हैं। आप एक बार यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, उसके बाद आप वापस पहले जैसी हो जाएंगी। अब बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए दाई माँ। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। डीके, तू मेरा वक्त बर्बाद कर कर वहां ले तो जा रही है, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सच की लड़ाई में मुझे आपकी जरूरत है दाई माँ। अब आपको मेरे साथ रहना ही होगा, मेरी हिम्मत बनकर, मेरी राह बनकर। ना कुंवरानी सा ना, मैं आपकी राह ना, आपकी राह का कांटा हूँ। मन्ने निकाल के बाहर फेंक दियो और कुंवर सा और रानी सा को बचाने पे ध्यान दियो। मैं नहीं चाहती कि मारी वजह से आप किसी और तकलीफ में पड़ो। काली, काली, तू यहाँ क्या कर रही है काली? मैं अठे मोहिनी जी, मैं अठे डीके माता की वजह से आई थी। हाँ? डीके माता थे घने अच्छे हो डीके माता, जो था ने हमारे को मोहिनी जी की सेवा करने का इतना बड़ा मौका दिया। डीके माता ने बोला कि अगर मैं इस बुढ़िया को खाना खिलाऊंगी तो थे घने खुश हो जाओगे। तो बस मैं मान गई। लेकिन पता नहीं दरवाजा कैसे अचानक बंद हो गया। डीके माता थे कटे चले गए थे फिर? हाँ, मैंने थारे को ढूंढने की घनी कोशिश की। वो तो शुक्र है कि थारा नाखून मन्ने अटे पड़े मिल गयो, वरना मैं तो यहाँ से बाहर ही ना निकल पाती। हाँ? मेरा नाखून? ये देखो। तुझे क्या लगा डीके, मैंने कच्ची गोलियां खेली हैं? एक एक कदम फूंक फूंक के रखा है मैंने। ये तूने अच्छा नहीं किया डीके। हर बार हर चीज का इल्जाम काली पर डालकर तू मुझे धोखा देना चाहती है। तू जलने लगी है काली से। तेरी ये हरकत बहुत भारी पड़ेगी तुझे डीके। नो मोहिनी, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत तो समझ ही रही थी, पर अब नहीं। काली, तू मेरी अच्छी दोस्त है। ये सब चाल है। आज से तू मेरी राजदार, मेरी अच्छी सहेली है।
खेल खेल में तेरी सहेली बनकर तेरा और तेरी घाघरा पलटन का खेल ही ना खत्म किया तो मेरा नाम सिया नहीं। आज ना मारे को थारे पे घनी दया आ रही है डीके। तूने मोहिनी के लिए क्या क्या नहीं किया, उसका इतना साथ दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर भी त्याग दिया उसके लिए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, आज तेरी एक थैले की भी इज्जत ना है वाके आगे। उसके हाथ की सिर्फ एक कठपुतली है तू, और उसके आगे सर उठाने तक की भी औकात ना है आज तेरी। और एक है ये काली, 4 दिन पुरानी लड़की, और तुम्हारे सारे रिश्ते नाते दोस्ती सब पल भर में खत्म। कोई भरोसा, कोई विश्वास, कुछ नहीं। सिर्फ चंद दिनों में सबसे अच्छी सहेली से एक मामूली चुड़ैल बन के रह गई तू उसके लिए। क्या हुआ? कहीं ये सब सोच सोच के तेरा सर तो नहीं फट रहा? ये सब हुआ कैसे? हाँ, काली ने उस मोहिनी को ऐसी क्या गुत्ती पिलाई है कि आज वो उसकी मुट्ठी में है? इस काली का हर रूप देख लिया तुमने, फिर भी नहीं पहचान पाई कि मैं हूं कौन? इतनी बेवकूफ कैसे रह गई तू कि इतनी सी बात नहीं समझ पाई? इस काली को सबसे पहले तूने देखा। कौन है तू? दाइमा, मैं फिर भी नहीं पहचान पाई कौन हूं मैं? पूजा के बाद काली का रूप लेके मैं इस घर में आई। मेरी दाई माँ के शरीर के साथ साथ अगर थोड़ी अक्ल भी मिली होती ना उनकी, तो पहचान पाती कि मैं सिया हूं। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी बहरामगढ़ की कुबरानी। शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते। किसी बात का शक था ना तुझे, तो ले कर दिया मैंने तेरा शक दूर। हूँ मैं बहरामगढ़ की कुबरानी। मैं तेरी सच्चाई मोहिनी को बता के रहूंगी। ठीक है, जा जाके बता दे मेरी सच्चाई। लेकिन उससे होगा क्या? मोहिनी तो तेरी बात वैसे भी नहीं मानने वाली। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसके दिमाग पर काली नाम का पर्दा जो रख रखा है। तुझे क्या लगा कि जितनी बार भी तूने मुझ पर शक किया, जितनी बार भी मुझे पकड़ा, वो सब तेरी किस्मत थी? नहीं, वो मेरी चाल थी। तूने जब मुझे फूल लेते हुए देखा तब मैं मोहिनी के लिए हथियार लेकर आई थी।
तेरी आंखों के सामने मैंने उस लड़की को बाहर भेजा और तू कुछ नहीं कर पाई। तुझे लगा कि तू बड़ी होशियार है, हाँ? पक्का इस काली ने ही दरवाजा खोल के भगाया है उसे। मैं चाहती थी कि तू मुझ पर शक करे, मुझे पकड़े, हमारी बातें सुने और मोहिनी को यहां तक लेकर आए। तेरे नाक के नीचे से तेरी नजर बट्टू कोई बहुत बड़ा कांड रचा रही है। मोहिनी की बेस्ट फ्रेंड थी ना तू, उसकी राजदार। इसीलिए मोहिनी को तेरे खिलाफ भड़काना मेरा सबसे बड़ा मकसद था। तुम्हारी दूरी में मेरा सबसे बड़ा फायदा था। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और सिर्फ तेरे लिए। तू चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इस वक्त मोहिनी मेरे हाथ में है। अगर तू अपनी जान भी दे देना मोहिनी के आगे, तब भी वो तेरा यकीन नहीं करेगी। दूसरों का चेहरा, उनकी पहचान छीनने का बड़ा शौक है ना तुझे? मेरी देवी समान दाइमा का रूप धारण करके बहुत बदनाम किया है तूने उन्हें। गलती से भी अपने जादू से मुझे एक खरोंच देने की कोशिश भी मत करना, वरना मोहिनी तेरी चमड़ी उधेड़ देगी। यही चीखें गूंजेंगी तुम चुड़ैलों की पूरे महल में। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। तुम्हारा राज, तुम्हारा आतंक, इन सब से मुक्ति मिलेगी बहरामगढ़ को। और एक नए बहरामगढ़ की स्थापना करूंगी मैं, जहाँ पे प्यार, शांति और अपनापन होगा। हम चुड़ैलों का डर नहीं। राम राज्य वापस आएगा और तुम चुड़ैलों को तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। दाइमा, आप रो क्यों रही हैं दाइमा? आप प्लीज रोइए मत। अपने बच्चों को देखकर माँ की आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। ये गर्व के आंसू है कुंवरानी साहब, उस गर्व के कि आज हमारी बेटी में इतनी हिम्मत आ गई है, इतनी शक्ति आ गई है कि वह अकेले ही इन चुड़ैलों का सामना कर रही है। लेकिन इसमें एक बेबस माँ भी है जो चाह कर भी अपनी बेटी को मदद ना कर सकती है। वह मोहिनी ने मारा धड़ ही ना बल्कि हमारे आत्मविश्वास का भी कत्ल कर दियो है। पर कुंवरानी साहब, आपको नहीं लगता कि डीके को आपकी सच्चाई बताकर आपने गलती की है? कहीं वो ये आप ही के खिलाफ ना इस्तेमाल कर दे। ऐसा होगा ही नहीं दाइमा। पर ऐसा हो गया तो डीके ने मोहिनी को मना लियो कि आप ही कुंवरानी साहब हो, तो वो ऐसा तब करेगी ना जब वो वहां होगी। मतलब ये कि वो वहां रहेगी ही नहीं, उसकी जगह लेंगी आप। मतलब
अब मोहिनी ने जो हमारे साथ किया है, हम वही उसके साथ करेंगे। धोखे का बदला धोखे से। और इसके लिए मुझे आपका धड़ ढूंढना होगा। पर कुंवरानी सा, ये आसान कोणी होगा। जानती हूँ दाइमा, अब जब चुड़ैल से पंगा ले ही लिया है तो आसान से रास्ते की उम्मीद भी नहीं कर सकती। देखो तो सही, राम इस वक्त क्या कर रहा है? कैसे शराब के नशे में धुत सो रहे हो राम? क्यों मेरी बात नहीं मानते? क्यों शराब नहीं छोड़ते थे? नहीं, कहीं नहीं जाना हमें, बहुत काम है। राम, वेकेशन पे तो तुम्हें चलना होगा, समझे? सिया, तुम चाहे मार के बोलो या प्यार से, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। काम देख रही हो कितना है, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। राम प्लीज। खजूर, तुम्हें वेकेशन के लिए मनाने का मेरे पास एक सॉलिड तरीका है। मुझे वेकेशन पर जाना है, 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 वेकेशन। सिया उठो, उठो, बात सुनो। सिया, मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे काम के प्रेशर से मेरा सर फट जाएगा। एक काम करते हैं, वेकेशन पे चलते हैं। I love you too, सिया। अपनी हर जिद रट्टू तोते की तरह रट कर मनवाई है तुमसे आज तक। अब तुम देखना कैसे तुम शराब की आदत छोड़ोगे। तुम्हारी नींद में एक ही चीज 10 बार बोलूंगी ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे सपने में कोई बोल रहा है, तभी जाकर के मानोगे तुम। मैं शराब नहीं पीऊंगा, 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 मैं शराब नहीं पीऊंगा। सिया, मन भर गया। बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। बहरामगढ़ में तो लड़कियों का आकार ही बढ़ गया है। क्या हुआ? आज तेरी एक ठेले की भी इज्जत ना है वाकई। क्या गुत्ती पिलाई है कि आज वो उसकी सिर्फ एक काली का कहीं ये सब सोच सोच के तेरा सर तो नहीं फट रहा कि मैं हुआ कैसे? हूँ मैं बहरामगढ़ की कुंवरानी। आज तेरी को एक ठेले की भी इज्जत ना है वाकई। उसके हाथ की काली का सिर्फ एक हर पुतली है। कहीं ये सब सोच सोच के तेरा सर तो नहीं फट रहा? हूँ मैं बहरामगढ़ की कुंवरानी।
क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? मोहिनी वो और एक नए बहरामगढ़ की स्थापना करूंगी मैं। तुम्हारा राज, तुम्हारा आतंक वापस आएगा। मुक्ति मिलेगी बहरामगढ़ से। और एक नए बहरामगढ़ की स्थापना करूंगी मैं। राम राज्य वापस आएगा। मोहिनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। काली जो है ना,